चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पता नहीं ये मसूद मेरी एक नहीं सुनते। अब तू ही मुझे इनसे वो दिलवा सकता है। तलाक माँ जी? चुप है, मैं इनसे तलाक क्यों लूंगी? ये मेरे कोई शौहर थोड़ी है। अरे मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ मुमताज। अरे नबील समझाओ ना इसे। ओ भाई ये आपका साथी मामला है यार, मैं इसमें नहीं बोलना चाहता। भाई अगर मेरी माँ आपको शौहर मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पापा का फोन आया था। ले, जब मेरे पापे का फोन आया तो तूने मुझसे बात क्यों नहीं कराई है? फोन मेरे पापा का था माँ जी। तेरे पापे का फोन हमारे घर क्या कर रहा था? हाँ, ओह गॉड, पापा और निराली यहाँ पर आ रहे हैं फोन लेने। ओहो तुम चुप करो भाई। खूबसूरत ये बताओ कि ये अचानक से पापा और निराली क्यों आ रहे हैं? पापा कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अहम फैसला किया है, यहाँ आकर बताएंगे। जानू मुझे लग रहा है पापा जी ने चौथी शादी का फैसला कर लिया। शट अप नबील। ओके जानू भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि सदीकी साहब ने अपनी सारी जायदाद नबील को सौंपने का फैसला कर लिया। महमूद साहब आपके मुंह में क्योंकि बड़ा मुंह है 10 किलो घी शक्कर। भाई पुत्र, पहले उनका इतना बड़ा सारा मुंह है तो और तू घी शक्कर ढेर दे उसमें। मुमताज ओहो बबलू, मैं कहती हूँ ना, इस घर की एक चाबी तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। आखिरकार तुम इस घर का किराया भरते हो। जी बेगम, जी जी जी। हाँ। और लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बुढ़े बाप से परस उठवाती है। ये मेरे बाप नहीं है। बाप नहीं है तो बुढ़ा तो है ना? अरे नहीं भाई, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। चाचा जी आप फिक्र ना करें, इस बदतमीज को मैं सबक सिखाती हूँ। खबरदार जो मेरे बबलू को चाचा कहा तो। ओए, मैं बबलू को नहीं, इस अंकल को चाचा जी कह रही हूँ। अरे मैं खूबसूरत का पापा हूँ भाई। ले, पर तेरी बेटी तो जरा भी खूबसूरत नहीं है चाचा। मैं इनकी बीवी हूँ, बेटी नहीं। उश, अवश्य तू इस चाचा की बीवी है? स्टॉप कॉलिंग मी चाचा, यू ओल्ड लेडी। यस यस अंकल, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आई गो टू टेल इट। अरे तुम रास्ते से हटो, मैं घर जाने दो। क्यों? तेरा घर इस रास्ते से आता है? हाँ, हटो, यही हमारा घर है। हटो, हटो। ओए चोर, ओए चोर, है जा, ओए चोर, चोर है, चोर चोर है ये। पापा मेरी बेटी, वालेकुम अस्सलाम। जी जीते रहो मेरा बेटा। ओए नसीन का पापा चोर है तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मेरे पापा चोर नहीं है माँ जी, मुझसे मिलने आए हैं। इस बार हम तुमसे मिलने नहीं आए, हम बहुत जरूरी काम से आए हैं। पापा जी बताएं ना, वो कौन सा अहम फैसला था जिसके बारे में आपने सबको बताना था? बताएं ना पापा जी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा पापा जी। अरे भाई खुशखबरी जो है ना वो निराली सुनाई आपको है। अरे भी बताओ ना कैसी खुशखबरी? हमारे घर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्ना मुन्ना मेहमान? तुम्हारा छोटा भाई। क्या छोटा भाई? पापा जी कौन से हकीम की पक्की खा रहे हैं आजकल? सच सच बताएं मुझे। तुम फजूल बात करना बंद करो, हम बच्चा गोद ले रहे हैं भाई। पापा जी मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, अगर आपने बच्चा ही गोद लेना था तो मुझे ले लेते यार। पापा जी पापा जी पापा जी। अरे तुम गोद में पूरे नहीं आओगे ना नबील, तुम्हारी टांगे बाहर निकल जाएंगी गोद से। ओहो चुप करो तुम लोग, हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस चाहिए। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं आपका सहारा नहीं हूँ? नहीं, तुम लोग सारी उम्र बबलू की कमाई पे पलोगे। हमारा बेटा हमें संभालेगा, हमारा कारोबार संभालेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अरे जानू जानू, पापा जी ये आपने क्या कर दिया? वो शर्मिंदगी में अपनी जान ले लेगी और मैं आपकी जान ले लूंगा पापा जी। जानू जानू जानू। ओए, क्या हो गया तुम लोगों को? हम सुन हो गए। देख लिए जानू, देख लिए अपने प्यारे पापा जी के करतूत। नबील प्लीज इस वक्त मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ जानू, तुम्हारे छोटे भाई के आने के बाद तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। नहीं पापा मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। नाइंसाफी? तुम्हारे पापा किसी को मुंह ही नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई उनको अपना वारिस तो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ नबील? तुम समझाओ पापा जी को कि शर्म करें, कुछ उनको हया दिलवाओ, वो नाना बन चुके हैं। हम क्या कहेंगे चांदी से कि मुबारक हो तुम्हारा मामू आया है। नहीं नहीं नबील, किसी भी तरह पापा को इस अडॉप्शन से रोकना होगा। जानू एक ही तरीका है उनको रोकने का। क्या? जानू तुम नींद की गोलियां खा लो, इस तरह उन्हें एहसास होगा और वो अडॉप्शन से रुक जाएंगे। और अगर मैं नींद की गोलियां खा के सच में मर गई तो? जानू तो इसमें थोड़ा सा मेरा फायदा ही होना है, नुकसान क्या है? क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर आइडिया समझ नहीं आ रहा जानू छोड़ो इसको। तुम एक काम करो, पापा जी पर केस कर दो अपनी जायदाद का। मैं अपने पापा पे केस नहीं कर सकती नबील। ठीक है तो फिर अपने भाई के ना डायपर चेंज करने की तैयारी कर लो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। ये देखो बबलू,
जो बच्चा हम अडॉप्ट करने वाले हैं ना, मिसेस कमर ने उसकी पिक्चर भेजी है। ये बच्चा तुमसे कितना मिलता है ना। सदीकी साहब गौर से देख लें कि आप ही का तो नहीं है। इसका नाम क्या रखेंगे आप लोग? नाम वो तो मैंने कब के सोचे हुए हैं। इसका नाम या तो मैं बब्बन बदमाश रखूंगी या छोटा छुरी। क्यों बबलू, कैसे नाम है? हाँ बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। ये जिस तरह के आप लोग नाम रख रहे हैं ना, घर आते आते बच्चे ने 2 बैंक लूट लेने रास्ते में मुस्तकीम। क्या? पापा जी खूबसूरत इंतहाई सदमे में है। जब से उसने सुना है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, बार बार उठती है, बार बार बेहोश होती है, फिर उठती है, फिर बेहोश होती है। मेरा ख्याल है इन हालात में आपको अपनी बेटी के पास होना चाहिए। अरे तुम समझाओ उसे नबील, वो क्यों मिला मुझे अपने छोटे से भाई से जेलस हो रही है? बल्कि तुम सब लोग मिलके उसे वेलकम करने की तैयारी करो। और जो हम सबको साथ मिलके करनी है वो तैयारी है। नहीं, वेलकम की तैयारी है। बबलू, यहाँ तो हमारी खुशी में कोई खुशी नहीं है। तुम्हारी बेटी और उसके घर वाले हमारे बेटे से कितना चल रहे हैं। मैं सब नोट कर रहा हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को पाला है, अब मैं सिर्फ अपने बच्चे को पालूंगा। चलो चलो, ला ला हमें बैठ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे नबील, वो चले गए तुम्हारे छोटे साले को लाने। हाँ तो फिर मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू मंगवा लें बच्चे की खुशी में। आप दोनों बच्चा क्यों चाहते हैं? हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। लेकिन आप तो काफी यंग है। जी मैं इनके बुढ़ापे की बात कर रही हूँ, इन्हें सहारा चाहिए। इन्हें तो कोई 20-25 साल का बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। 20-25 साल का बच्चा मैं गोद में खिलाऊंगी कैसे? इनके बच्चे को आप गोद में क्यों खिलाएंगी? क्योंकि ये मेरी बीवी है, हम दोनों बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। ओह, आप वही है जिनसे मेरी मैसेज पे बात हुई थी। जी जी हाँ, चलो जल्दी से बच्चा दे दे हमें। देखिए, हम आपको ऐसे बच्चा नहीं दे सकते। पहले हम पूरी तसल्ली करेंगे आपके बारे में। अच्छी तरह जानने के बाद ही अडॉप्शन पेपर साइन कर सकते हैं हम। देखिए हम बहुत शरीफ लोग हैं। देखिए मिस्टर, हम आपके घर आएंगे, आपका रहन सहन देखेंगे, घर का माहौल देखेंगे, उसके बाद ही फैसला कर सकते हैं। पर हमारा घर तो लाहौर में है, हम वहाँ रहते हैं। यहाँ तो अपनी बेटी के पास ठहरे हुए ना। हाँ तो बेटी के घर आके हम आपका रहन सहन देख लेंगे। आप एड्रेस लिखवा दीजिए, अडॉप्शन पेपर हम घर में आके साइन कर लेंगे। अच्छा लिखिए। बताइए। बात यह है कि यतीम खाने की इंचार्ज जो है ना मिसेस कमर, वो यहाँ आ रही हैं। हम सबकी इंस्पेक्शन करेंगी, वो हमारा रहन सहन देखेगी और फिर फैसला करेगी कि बच्चा अडॉप्शन के लिए दे रही है मुझे या नहीं दे रही। ओहो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पहले 11 बच्चे हैं। अरे 11 कौन से भाई? अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक नबील और एक सोना। हाँ तो ये 11 के बराबर ही है ना जुनीद? महमूद। हाँ मेरे बच्चे महमूद के बराबर हैं। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी मिसेस कमर को शिकायत का मौका दिया तो तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। चुप करो तुम। अगर मुझे अपना बच्चा नहीं मिला ना तो तुम सबका इस घर में आखिरी दिन होगा। पापा, आप सुन रहे हैं आपकी बीवी क्या कह रही है? अरे तो भाई तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना ना, मैं फिर से बाप बनना चाहता हूँ। सदीकी साहब, ऐसे बुरा मत मनाइएगा, ये काम थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा? अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि अच्छी तरह बिहेव करना, ताकि मिसेस कमर हमें जल्द से जल्द बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दे। बबलू चलो ना, चल के बच्चे के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे तुम पहले ही 5-6 लाख की शॉपिंग कर चुकी हो अभी तक। 5-6 लाख का सामान। चलो देख लो तुम्हारे पापा बुढ़ापे में बाप बन के कैसे खुशियां मना रहे हैं यार। लुटियां डाल रहे हैं। शट अप नबील। देखा देखा इसकी जेलसियां। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ बच्चे के आने से। आने दे बच्चे को। उसकी आंखों में मैंने सुरमा डालना है और पापे से मैंने नेक में लेने सोने के बड़े बड़े कंगन। हाँ ले लेना ले लेना। ओ माँ जी चले आप मेरे साथ। सुरमा लेने? ओ माँ जी चले यार, किचन में चल के कोई बात करनी है यार। अब वो जो हमने किचन में चल के करनी है वो कोई बात है? हाँ जी। क्या बात है? भाई किचन में चल के बताता हूँ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है बबलू, ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? गड़बड़? हाँ जी बाजी जी। मैं कमर हूँ। किसकी कमर? मिसेस कमर। कमर मतलब चांद। ना तू तो कहीं से चांद नहीं लगती मुझे। देखिए बीबी, और मैं जितना भी गौर से देख लूं पर तू मुझे कभी चांद जैसी हसीन नहीं लग सकती। आप मुझे मत देखिए, आप मुझे बस अंदर जाने दीजिए। मैं बच्चे के सिलसिले में आई हूँ। ना मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी बच्चू। ओह रियली? हाँ हाँ, रैली पहली तू बच्चे अगवा करने वाली एंटी है ना? व्हाट रबिश।
मैं यतीम खाने की इंचार्ज हूँ, अडॉप्शन पेपर साइन करवाने आई हूँ। ना मैं तो साइन करती नहीं, मैं तो अंगूठा लगाती हूँ। मुझे इस पर आपके नहीं मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के साइन चाहिए। ये दोनों कौन है? मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ। अरे मिसेस कमर आप आइए आइए प्लीज अंदर आइए। थैंक गॉड आप आ गए। हाँ, चलिए। ओए, अरे छोड़े छोड़े, चलिए। मैं भी आऊंगी। ठहर जा, मैं बताती हूँ। मिसेस कमर आपने ये बंगला तो देख ही लिया है, ऐसी 8-10 और प्रॉपर्टीज है बबलू के नाम पे। हम बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, आप यकीन कर लें कि हम बच्चे की तमाम जरूरियात पूरी कर देंगे। नहीं तो हमारी जरूरियात का क्या होगा पापा जी? ये आप पापा जी क्यों कह रही हैं? अरे ये हमारी समदन है भाई, और ये इनके शौहर है, और ये साथ उनका बेटा। समझा, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए भूल जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के बारे में। तो समदन जी आप बताइए कि सिद्दीकी साहब कैसे आदमी है? रुकी साहब बड़े खाते पीते आदमी है, कभी कभी मसूद से भी ज्यादा खा लेते हैं, इसीलिए इनका मुंह मसूद से थोड़ा छोटा है, लेकिन पेट में इन्होंने अफ्तार को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, तो आप बताइए कि मिस निराली किस तबीयत की हैं? निराली जी, निराली जी तो बहुत ही नरम मिजाज खातून है। इनका ना बहुत ही ऊंचा खानदान है। बहुत ऊंचा, जहां किसी का हाथ ही नहीं पहुंचता। भाई बहुत बड़ा खानदान है, लाहौर का बच्चा जानता है इन्हें। ये खुद बहुत बड़ी चोर, मेरा मतलब है खानदानी औरत। जैसा मैंने सोचा था आप लोग वैसे ही हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही मासूम। हमारा इदारा आपको बच्चा जरूर देगा। ये अडॉप्शन के पेपर से ये साइन कर दें, और डोनेशन की रकम। हाँ, आपका 10 लाख का चेक बबलू ने सुबह ही साइन कर लिया था। 10 लाख? और ये तो बहुत ही नेकी का काम है। हमारे इदारे के बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। कि लीजिए पेपर साइन कीजिए। लाइए पेपर साइन करिए। मेरा ड्राइवर मुझे आधे घंटे में लेने आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ बैठिए। देखिए, मिठाई जरूर खा के जाइएगा आप। हाँ, जी जरूर जरूर। चलो बबलू, सबको फोन करके बच्चे के आने की खुशखबरी सुनाते हैं। हाँ, अब मैं जरा मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ ही चलो। और तुम लोगों ने इनका खास ख्याल रखना है, ठीक है? जी, ओके पापा जी, ओके। महमूद साहब, पहले मीटिंग करनी है या इनका खास ख्याल रखना है? नबील एक काम करते हैं ना, मैं इनका खास ख्याल रखता हूँ, तुम जाके मीटिंग कर। इसका गुस्सा बता रहा है कि पहले मीटिंग ही कर। आइए माजी मीटिंग करते हैं, आप बैठे बाहर। आइए, मैं आके आपका खास ख्याल रखूंगा। क्या नबील, तुम खाम मुझे अंदर ले आए हो? अरे मैं बाहर मिसेस कमर को कंपनी दे देता। मुस्तकीम, ये कौन सी कंपनी आपके पास जो आप मिसेस कमर को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो? बाहर जाके लड़े प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जानू, परेशान होने का वक्त निकल गया है। तुम्हारे पापा ने 10 लाख रुपया दिया है उस वो एनजीओ वाली मैडम को अडॉप्शन के पेपर साइन करते हुए। क्या 10 लाख? हाँ, वो निराली बता रही थी कि उसने बच्चे के लिए असली सोने का झूला बनवाया है बच्चू। हाँ, और तुम्हारे पापा जी बच्चों की खिलौनों की 2 फैक्ट्रियां डाल रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, और तुम्हारे पापा जो है ना, वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, तो हम सामने बाल्टियां लेके ना खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मिसेस कमर जो है वो पापा जी और निराली को बच्चा ही ना दे। लेकिन पापा तो अडॉप्शन पेपर साइन कर चुके हैं ना। अरे वो तो इसलिए कि हमने पापा जी और निराली की इतनी तारीफें जो की हैं उसके सामने, अब हम उसको असलियत बताएंगे। अगर हमने मिसेस कमर को साफ साफ बताने की कोशिश की ना, अरे तो निराली हमें कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी। वो कुछ नहीं होगा महमूद साहब, आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ कहना क्या है। जानो, तुम थोड़ी देर यहाँ परेशान बैठो, आओ मैं आप लोग मेरे साथ। आओ। अच्छा हुआ मिसेस कमर चली गई यार। पेपर भी साइन हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हाँ नबील, ये तो अच्छा हुआ कि मिसेस कमर को इनकी असलियत का पता नहीं चला। अरे वरना ये अडॉप्शन कभी भी नहीं होती। हाँ जी, और वो जेल वाली बहुत, वो तो करनी ही नहीं थी ना। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ले पुत्र, इसने कुछ सुना ही नहीं, आप फिर से करें। मैंने सब सुन लिया है। उस वक्त आप मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। हाँ जी, निराली सासू माँ बड़ी ही नेक औरत है। वो अलग बात है कि उनका आधा खानदान जेल में। हाँ, उसका भाई नवाब ना मंशियात बेचता था। हाँ,
था बड़ा नेक आदमी, खानदानी चोर, मगर मजाल है पुलिस को उसने कभी रिश्वत दी हो। ना 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 ना, जब भी दिए मनशियात दे के डील की है उसने। और वो निराली खुद 6 साल जेल में रह कर आई है मिसेस शमस। भाई वो तो इसलिए कि सासू माँ को पॉलिटिक्स में जाना था, खुद रही है जेल में, चिलिंग कर रही थी वहाँ पे। बड़ी नेक दिल औरत है, बड़े नेक। अच्छा, और सिद्दीकी साहब, उनके भी कारनामे बता दे आप मुझे। पापा जी जो है ना जी, पापा जी एक आशिक मिजाज आदमी है। तीसरी शादी के बाद उन्होंने तौबा कर लिया, लेकिन इंसान का क्या पता होगा। आप जरा ना बच के रहिएगा, ये ना हो कि आप ही को प्रपोज कर दे। क्या? हाँ, और पापा जी बचपन में ना तबस्सुम पे बड़ा वो करते थे। वो क्या? जुल्म, अपनी जवान बेटी पे इतना जुल्म करते हैं वो। अभी भी डरा धमका के उसको अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन पापा जी वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं, साफ आदमी, बड़े नेक। हाँ, नेक आदमी। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, जोर से बात, जोर से। ओए नस्बी से पूरी। मिसेस कमर, ये आपके लिए। मैं ये अडॉप्शन कैंसिल कर रही हूँ। पर क्यों? सारे पेपर तो साइन हो चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की असलन मेरे सामने खुलकर आ गई है। ये आपकी बेटी, क्या हालत कर दी आपने इसकी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बाप पर केस कर सकते हैं हम। केस? चलो तुम चुप रहो, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही होगा। तुम बोला नहीं। देखिए, आपकी बीवी का बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है। सारा खानदान जेल में है इसका, और आप अपनी बेटी पर बचपन से जुर्म ढाते आए हैं। हमारा इदारा आपको कभी बच्चा नहीं देगा। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं सिद्दीकी साहब, किस्मत को यही मंजूर था। आप ना मुझे गोद ले ले, मैं बड़ी फर्माबरदार बेटी साबित होंगी। बात अरे तुम चुप करो। मिसेस कमर, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने डोनेशन के हमसे पूरे 10 लाख रुपए लिए। अरे वो तो यतीमों के लिए है। क्या वो चेक भी आप लोग मुझसे वापस लेंगे? बड़े ही गिरे हुए लोग हैं आप लोग। बहुत। शुक्र है कि मैंने आप लोगों को बच्चा नहीं दिया था। मिसेस कमर, प्लीज 1 मिनट के लिए आप हमारे साथ अकेले में बात कर लें। हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज आप। हाँ, आई, चलो। आई। देख ले, मतलब महमूद साहब टेंशन न लें, क्योंकि मिसेस कमर जो है ना, अब इनकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाली। क्या बात है? अरे यहाँ खड़ी जाइए, ये पोजीशन पर भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे इधर आता हूँ। हाँ। देखिए, आप लोग मुझे डरा धमका नहीं सकते। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। वो लोग बड़े बदमाशों की बातों में बताइए, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। और बहुत अमीर भी। ऐसे ही तो 10 लाख के डोनेशन का चेक नहीं दे दिया ना मेरे बबलू ने आपको। देखिए, चेक से बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है। चेक तो इदारे में जमा होगा ना, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? ओहो, तो हम करवा देते हैं ना आपका फायदा। आप बताएं कितना फायदा चाहती हैं आप? भाई 10-15 लाख अगर मेरा फायदा हो जाए तो मैं आपका पेपर्स जमा करवा दूंगी। 10-15 लाख? और 10 लाख तो पहले ही आप ले चुके हमसे। बबलू, तुम हमारे बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, करेंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं चेक तो लिख देता, लेकिन पेन नहीं है मेरे पास ना। लीजिए पेन। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए चेक। ये लीजिए। आप लोग शाम को अपना बच्चा ले जाइएगा आके। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। थैंक यू बबलू। जानू, देख लिया अपने मियां का टैलेंट। एक ही झटके में बच्चे का चक्कर ही खत्म कर दिया। अरे नबील, अगर ये बच्चा आ जाता तो हम सबको सड़क पे भीख मांगनी पड़ती। हाय मसूद, आपका तो इतना बड़ा मुंह है, आपको तो किसी ने भीख भी नहीं देनी थी मेरे मसूद। महमूद। हाँ, महमूद को भीख मिल जाती। मैं अपनी जायदाद का दूसरा दावेदार हरगिज नहीं आने दूंगा। पापा जी की जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। जानू, शट अप नबील। वैसे आप लोगों ने हद कर दी है मेरे पापा की बुराइयां कर करके। इतने बुरे भी नहीं है, इतने भी जुल्म नहीं किए उन्होंने मुझ पे। चुप है। तू भी तो यही चाहती थी कि तेरा कोई छोटा भाई ना आए, तो अब क्या ड्रामे डाल रही है? बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे बबलू के एहसानों का ये सिला दिया है। वो कुछ नहीं होता सासू माँ, आप खूबसूरत को ही अपनी बेटी समझे। वो जो खिलौनों की एक फैक्ट्री है ना, वो मेरे और खूबसूरत के नाम लगा दे आप। मैं तुम लोग के नाम कुछ भी नहीं करूंगा। हम अपना बच्चा लेने जा रहे हैं। ले, अब कहाँ से ला रहे हैं बच्चा? हमने मिसेस कमर को मजीद 10 लाख रुपए दे दिए हैं। वो हमें बच्चा देने के लिए मान गई हैं। 20 लाख का बच्चा? जानू, तुम्हारे पापा ये कर कह रहे हैं यार। 20 लाख मुझे देते, मैं 15-20 बच्चे उठा लाता सड़क से यार। चुप करो तुम लोग। हम लोग बच्चा लेने जा रहे हैं
और जब तक हम वापस आए ये घर खाली कर देना। आज के बाद बबलू तुम लोगों पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। चलो दरवाजा बंद क्यों है यार? भाई ये यतीम खाने का दफ्तर बंद क्यों है? कौन सा यतीम खाना? ये ऑफिस तो शूटिंग के लिए देते हैं। हाँ, शूटिंग के लिए? हाँ, कल भी एक शूटिंग हुई थी, आज भी किसी ड्रामे की शूटिंग है। आप लोगों की ऑफिस चाहिए किराए पे। बबलू मेरा बच्चा। अरे भाग गया तुम्हारा बच्चा, मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गई है। कहाँ गई यार बता? चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के